तो विकास वो एक दूसरे पे मर देते हैं कि मैं नहीं करवा सकता जी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं करवाने दे रहा है कि फलाना नहीं करवाने दे रहा है। मोदी जी के नाम पे बीजेपी जीत गई, तो जब से बीजेपी वाले नशे में है। 10 साल हो गए इस योजना को, आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी इसमें, ना कोई चालू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आज हम आपको दिखा रहे हैं सिटी तहलका के खास प्रोग्राम पब्लिक का मूड। हमने लोकसभा चुनाव में भी पब्लिक का मूड के तहत लोगों से आपकी बात करवाई थी, उनकी मन की बात आप तक पहुंचाई थी और आज फिर हम आपके बीच में हैं और शुरुआत कर रहे हैं NIT विधानसभा क्षेत्र से और वहां के लोगों की उनकी मन की बात जानने के लिए पहुंचे हैं और सिटी तहलका के खास प्रोग्राम पब्लिक के मूड के तहत उनसे बातचीत करेंगे। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो परिवर्तन चाहते हैं, किन समस्याओं को लेकर वो वोट करना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनकी बात। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, तो अब की बार कौन जीतने वाला है? मतलब किसकी क्या कुछ कह नहीं सकते जी, अच्छा कांग्रेस भी हो सकती है ये बार तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? यही है, पानी का भराव, जल भराव होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसकी कोई निकासी नहीं है, पूरी दुकान वाले सब परेशान हैं यहाँ पे। हाँ, कौन नेता है जो इस समस्याओं का समाधान कर सकता है आपकी नज़र में? ये तो ये आने वाले टाइम में पता चल रहा है कौन करेगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक भी नहीं तो अभी भी है, लेकिन अब तक भी कोई सुधार नहीं हुआ इसमें। कोई सुधार नहीं है। ये 60 फुट बन गया आगे, तब भी यहाँ पे पानी फुल भरता है, वहाँ की बजाय यहाँ पे बनने लग गई। आइए और लोगों से भी जान। क्या नाम है सर आपका? मोतीलाल यादव। थोड़ा सा आ गया। मोतीलाल जी, विधानसभा नज़दीक है और जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रहेगी? अभी तो हमें लग नहीं रहा है जो परिवर्तन होगा। मतलब अभी तो कांग्रेस का विधायक है और यहाँ NIT विधानसभा क्षेत्र से और सरकार बीजेपी की है, तो क्या विधायक स्थानीय विधायक बना रहेगा या बीजेपी सरकार सत्ता में बनी रहेगी? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तो कुछ भी नहीं बता सकते जी, जो किसकी सरकार बनी रहेगी। मतलब आप देख रहे हैं समस्याएं हैं। हमारी समस्या यही है कि हमारे रोड पे ये पानी भरा रहता है, इसका जो है समाधान किया जाए। हाँ, सारे दुकानदार लोग हम परेशान हैं। ऐसा कोई सा नेता है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? अब ऐसा तो हमें अभी तक कोई नहीं दिखाया जो समस्या का हल होगा। अभी तो हुआ ही नहीं, तो अब कैसे बताएंगे जो क्या होगा। सर क्या नाम है? डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर, जैसे कि विधानसभा नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस से है और जो सत्ता में जो सरकार है बीजेपी की है, तो क्या परिवर्तन होगा इस बार या मौजूदा विधायक बने रहेंगे या फिर बीजेपी सरकार बनी रहेगी? इस क्षेत्र का अपना दुर्भाग्य बहुत बड़ा है कि बीजेपी की सरकार होती है तो MLA कांग्रेस का होता है, जब कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी का होता है जी। तो विकास वो एक दूसरे पे मर देते हैं कि मैं नहीं करवा सकता जी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं करवाने दे रहा है कि फलाना नहीं करवाने दे रहा है। समस्या ये है सबसे बढ़िया। तीन बार विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ है। ऐसा तो क्या इस बार भी वैसा ही हो पाएगा? ऐसा ही होगा, लग रहा है कि जो कांग्रेस सरकार बनेगी तो बीजेपी का विधायक बनेगा, ऐसी या उल्टा ही वो है। किन समस्याओं को लेकर आपके? हमारी तो समस्या सबसे बड़ी पानी सप्लाई के, पानी की भरने के पानी की सबसे समस्या ही है भाई। पानी सप्लाई का 10 दिन में आता है, 8 दिन में आता है, और भरने वाला इतना भरा रहता है निकलता ही नहीं है। आप जो स्थानीय विधायक है उसके कार्यकाल से संतुष्ट है आप? संतुष्ट हम तो सब कहते हैं, कोई काम करवाए सबसे संतुष्ट है हम तो। भाई जो काम नहीं करवाए तो किसी से संतुष्ट नहीं है। हाँ, हम लोग ये कि काम करवा दे उसी से संतुष्ट हैं। अगर बीजेपी का विधायक बनता है तो क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा? अब देखो ये तो उसके ऊपर है, करे ना करे, वो तो बस एक दूसरे पे आरोप मरते रहेंगे, क्या होगा। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा नेता है जो इस बार? देखो जी, अब कुछ कह नहीं सकते, अभी जब इलेक्शन में जब टिकट जिसको मिलेगी टिकट के हिसाब से ही पता चलेगी कौन दे देता है। अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते सर। हमारे साथ है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल है जी। रतनलाल जी, जैसे कि विधानसभा नज़दीक है, क्या परिवर्तन होगा आपकी बात?
परिवर्तन अभी तक तो फरीदाबाद में तो होगा मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो नहीं पता है, क्योंकि फरीदाबाद में जो अभी चुनाव हुए और मोदी जी के नाम पे बीजेपी जीत गई, तो जब से बीजेपी वाले नशे में है तो सोच रहे जनता का कुछ करो चाहे मत करो, बस एक धर्म के नाम पे नारा दे दो, पब्लिक वोट दे देगी बस, चाहे नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो। पिछली बार तो मोदी के नाम पे वोट पड़ गई थी, क्या आपको अभी मोदी का फैक्टर चलेगा? नहीं, सेंटर में तो देखो चल गया, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेट में ये चलेगा। स्टेट में तो बहुत कुछ और मुद्दे भी आ जाते हैं जो जनता के पर्सनल होते हैं, क्योंकि सेंटर में तो मान लो सेंटर के हिसाब से ही मुद्दे होते हैं, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत चल भी गया, लेकिन काफ़ी कम चला अब की बार। लेकिन अब आगे मुझे नहीं लगता कि स्टेट में चलेंगे, फरीदाबाद में तो चलने वाले नहीं हैं। जैसे कि यहाँ जो NIT विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से विधायक कांग्रेस का है, एकमात्र विधायक कांग्रेस का है, और सरकार जो है बीजेपी की है। जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाता है कि वो मुझे विकास के कार्य के लिए पैसे नहीं देते हैं, और उसने कफन भी पहन रखा था। तो क्या उसकी बात से संतुष्ट है? देखो, हमारी मांगे जो उठाएगा हम तो उससे संतुष्ट होंगे, काम हो चाहे ना हो। ये नहीं है कि सारे काम होते, सन 47 से लेके आज तक बनते आए हैं ये देश आज़ाद होने के बाद, लेकिन अभी तक जनता के तो वही मुद्दे हैं। पीने का पानी नहीं जी, पानी की निकासी नहीं है। जब 2 से ही ऊपर नहीं हुए तो उसके बाद ही हम विकास की बातें सोच सकते हैं ना। अभी तक तो ना पीने का पानी दे पाए, ना पानी की निकासी कर पाए, चाहे कांग्रेस का बन गया चाहे बीजेपी का बन गया। नशा बेचने से फुर्सत नहीं है, अपने नशे वाले साथियों को संभालते रहते हैं, रात को किसी को छुड़ाना किसी को पकड़ाना, बस यही फुर्सत नहीं है इनको नेताओं को। तो क्या आज तक परिवर्तन होगा आपकी बार? फरीदाबाद में परिवर्तन होगा 100%। हाँ जी। जी आपका गुरबचन गुरबचन जी, इस बार विधानसभा चुनाव है, अब की बार सरकार बदलने की है, वही सरकार है? सरकार बदलनी चाहिए इस बात को जी, बदलनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि सरकार ने जो हमें काम चाहिए था वो करा नहीं है। करे नहीं है। कौन से काम है जो इससे आगे नहीं कर पाए? जैसे ये गुड़गांव मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, 10 साल हो गए इस योजना को, आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी इसमें, ना कोई चालू हुआ काम। जो NIT विधानसभा क्षेत्र है ये, और जो इसमें विधायक कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है, हाँ जी। तो क्या विधायक बदलना चाहिए या फिर सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए, विधायक नहीं बदलना चाहिए। विधायक तो नीरज शर्मा जी सही है। हाँ जी। जो बीजेपी वाले वो तो उस पर सरासर आरोप लगाते हैं कि नौटंकीबाज विधायक है, कोई काम करता नहीं है। लेकिन ये अपने क्षेत्र के लिए तो बढ़िया ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इनके काम से हम खुश हैं। अब जो प्याली पे जो मेट्रो थी पहले, ये उधर से निकाली थी, जो मेट्रो क्या नाम है, मेट्रो मोड़ से पहले वहाँ से पास करी थी। नीरज शर्मा की मेहनत से ही इन्होंने यहाँ से प्याली से पास करवाई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं। हाँ जी। ऐसे में कोई बीजेपी विधायक जो घूम रहे हैं, जो नेता घूम रहे हैं, वो स्थानीय विधायक को टक्कर दे पाएंगे? नीरज शर्मा को टक्कर नहीं दे पाएंगे मेरे हिसाब से तो। नहीं दे पाएंगे। नहीं। आप बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता मानते हैं जो साफ छवि का हो, जो पब्लिक के बीच में जा सकता है, या फिर कोई ऐसा कोई नेता है? बड़े नेताओं में तो नितिन गडकरी का काम सबसे बढ़िया है। नहीं, अब हम विधानसभा की बात विधानसभा की बात है। विधानसभा में तो मेरे हिसाब से नहीं। कोई नहीं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी, जो विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? पहले तो ये बताइए। हम तो जी विकास के ऊपर ही, विकास को ऊपर। हाँ, वोट जाएगी। हमारे जैसे सीवर है, पानी का है, ठीक है जी, और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर ही वोट हमारी जाएगी। तो क्या इस बार सरकार चेंज होगी या फिर वही रहेगी? बिल्कुल सरकार चेंज है जी। पूरे हरियाणा में लहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चल रही है, और ये तो आपने MP के इलेक्शन में देख लिया है, जहाँ की पहले की 2 सीटें एक तरफा गई थी, जो कि जब आम पब्लिक का कहीं काम हुआ ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसमें तो विधानसभा में अपना जो हरियाणा सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बन रही है। जैसे विधायक तो कांग्रेस का है यहाँ पे, फिर सरकार जैसे ही कहा जाता है कि इस NIT विधानसभा में अपोजिट पार्टी का विधायक बनता है, अगर सरकार वहाँ हुड्डा कांग्रेस की बनेगी तो फिर यहाँ बीजेपी का विधायक बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये सब जो नेता ये सब बनाते हैं बातचीतें। हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने अपने तन मन धन से जितना भी हो सका है उन्होंने अपनी पूरे विधानसभा 86 की आवाज़ उठाई है,
जिन जिन मुद्दों पे और आवाज़ उठाते गए हैं, वो करोड़ों का घोटाला हो या जितने भी विकास काम करवाए हैं, आपका मेट्रो प्रोजेक्ट ले लो, ये 3-4 सड़कें अपने आइचर से लेके वहाँ तक है, ये सारी आवाज़ें उन्होंने उठाई हैं। आप स्थानीय विधायक के काम से संतुष्ट हैं? आप बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। संतुष्ट है इसलिए कि विपक्ष में होने के बावजूद 28 करोड़ का वो अपने विधानसभा में उठा के अपनी जनता के लिए वो पैसे लेके आए, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए हक की लड़ाई लगा के वो 28 करोड़ भी लेके आए थे, जिसमें कि जो पैसा लगा है जहाँ पर अगर आपका एमपी यहाँ से 15 साल का है तो एमपी का भी फर्ज बनता है, ना कि विधायक का ही। 86 में प्रदेश पार्षद हैं इनके, आपके बीजेपी के पार्षद रहेंगे, आपका डिप्टी मेयर, ठीक है जी, और एमपी साहब, दो मंत्री होते हुए हमारे यहाँ पे हमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता के काम नहीं हो पा रहे। किसी समय में हमें भी याद आ जाती है माननीय शिवचलाल शर्मा जी की, एक मंत्री जी ऐसे भी थे, और हमारे 2 मंत्री ऐसे जो कि हमारे, अगर एक विपक्ष में आ गया बंदा तो पब्लिक का काम होना चाहिए। क्या चाहते हैं जी, अब क्या बदलाव होगा या फिर वही सरकार? नहीं, सरकार तो बदलाव तो हमारा एमएलए साहब तो हमारा वही रहने चाहिए जो हमारे हैं पहले से ही। अच्छा, अच्छे आदमी है, कोई गलत थोड़ी है, बढ़िया आदमी। और हरियाणा में सर? हरियाणा में सब चल ही रही है, कांग्रेस आनी चाहिए से। अच्छा, हाँ, तो जो स्थानीय विधायक है उसके काम से संतुष्ट है? ना, काम बढ़िया जी, उनका बढ़िया काम है, अपनी मेहनत जी जान से मेहनत करते हो जी। जैसे बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो लगाने का, देखो सरकार है तो लगाती रहेगी, सरकार का चलते रहेगा, जब तक सरकार है ना जब तक तो चलते ही रहेगा सर ये। हाँ, एक दूसरे से लगाने में ही रहेगा और होगा क्या। क्या नाम है जी आप? असलम नाम। इस्लाम जी, जैसे विधानसभा चुनाव है और जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीरज शर्मा कांग्रेस से विधायक है, और जो हरियाणा में सरकार है बीजेपी की है, तो क्या ऐसे में बदलाव होगा या बदलाव होना चाहिए, तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? किन बातों को लेकर कांग्रेस आनी चाहिए? काम के, मेट्रो है, रोजगार के लिए भी बतेरे रोड के सर कांग्रेस ने करे सारे काम, कांग्रेस नहीं करे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, रोजगार और खराब कर दिया लोगों का। वो तो कहते हैं हमने हाईवे बनवा दिए, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए। सर हाईवे का क्या काम है, वो यहाँ रोजगार की जो वो है, दुनिया पब्लिक परेशान है, रोजगार से हरियाणा क्या है, हरियाणा में रोजगार या कम है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम केशव दत्त गौड़। केशव जी, जैसे विधानसभा नजदीक है, इस बार बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी या फिर वही विधायक रहेगा? वही विधायक रहेगा जी, और क्या नाम है, अब की बार तो सरकार ही हमारी बनने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? किसके आप बिहाफ पे कहने वाले? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी, जो विधायक है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और सर हम लोग खूब पैसा दिया लेकिन वो विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। देखो जी, 10 साल क्या नाम है बीजेपी की सरकार रही है, और यहाँ हमारे क्या नाम है नीरज शर्मा जी एंटी पार्टी से एमएलए थे, इस वजह से उन्होंने जितनी मेहनत करी, फाइलें पहुंचाई, और उन फाइलों के ऊपर बीजेपी सरकार ने जो रोकें लगाई हैं, और हमारे जो 28 करोड़ रुपए की जो फाइल थी वो सीएम साहब ने अपनी टेबल पर ही करना में रोके रखी, नीचे से सारी फाइल पास होकर ऊपर तक चली गई, और इसीलिए क्या नाम है कि भाई जो है एंटी पार्टी विधायक अपनी छवि बढ़िया ना बना सके, इस वजह से ये हमारे साथ क्या नाम है जो है वो किया है। जो बीजेपी जो नेता है वो सीधे सीधे विधायक पे नौटंकीबाज विधायक कहते हैं कि इस तरह के आरोप लगाते हैं उन पे। नहीं, किस बात का आरोप लगाते हैं? आरोप किस बात का है? आरोप तो ये है कि भाई क्या नाम है एंटी पार्टी का विधायक है, बस, और कोई आरोप थोड़ा ही है। कोई आरोप अगर है तो उसको पेश करके दिखाओ। वो कहते हैं कि कभी चोर उसका कफन ओढ़ लेते हैं, कभी भागवत करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, किस तरीके से वो कहते हैं कि नौटंकीबाज विधायक है। नौटंकीबाज कोई विधायक नहीं है, लेकिन जब हमारे काम नहीं होंगे तो उसके लिए तो हम जैसे भी हमारा मन करेगा उसके हिसाब से ही तो क्या नाम है अपना रोष प्रकट करेंगे। हमने तो ये रोष प्रकट करने के लिए लिया है। कोई आप एक दिन भी सर्दी में क्या नाम है कपड़े छोड़ के तो देखे, विधायक जी ने जो छोड़ा है एक दिन भी कोई छोड़ के देखे? तो ये तो क्या नाम है हमने अपना क्या नाम है अपना काम करवाने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए किया था। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये क्या नाम है जो है हम नौटंकी कर रहे हैं। तो इस बार सरकार चेंज होगी या क्या? सरकार 100% चेंज होगी,
भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम साहब बनेंगे। और क्या नाम है, अब की बार 100% रुझान बना लिया है पब्लिक ने कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। क्या चाहते हैं आप? युवा है, युवा किस तरीके से देखता है इस बार बदलाव होगा? क्या होगा? बदलाव होगा जी, बिल्कुल। किस वजह से देखते हैं क्या बदलाव होगा? जी, हम महंगाई बहुत है, हर चीज़ पे महंगाई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जीएसटी लगा दी, कोई काम नहीं होता। नीरज शर्मा जी कहाँ तक करेंगे? रोक लगा देते कोई ना कोई ऊपर से। अब के नीरज शर्मा जी बिल्कुल, हुड्डा की सरकार बिल्कुल आएगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी हुड्डा की सरकार। क्या नाम है आपका? रीना रावत। रीना जी, जो स्थानीय विधायक है उसके काम से संतुष्ट हैं? नहीं भैया जी। क्या बदलाव चाहते हैं आपकी हाँ बार? जी, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी भरा रहता है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता। हम तो टैंकरों से पानी डलवाते रहते हैं। टैंकरों से डलवाते? हाँ जी। तो किन समस्याओं के आधार पर वोट करोगे आप जब दुआ के लिए? इस बार तो हम वोट देंगे नहीं भैया जी। इस बार तो हमने वोट दे रखे हैं, लेकिन अब देंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। पानी भरा रहता है, गली में भी ऐसे पानी भरा रहता है, रोड पे भी पानी भरा रहता है, सब जगह पानी रहता है। इस टाइम भी पानी भरा है, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण हम वो नहीं देंगे वोट। पहले पानी का समाधान होना चाहिए, इस वजह से हम वोट देंगे। पानी कैसा आता है आपका? कितने दिनों में आता है पानी? 15-20 दिन में, वो भी खारा पानी। हमारे यहाँ तक तो पहुँचता नहीं है लाइन का पानी, हम तो टैंकर से पानी डलवाते रहते हैं। प्रमिला जी, इस बार किस मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? जो हमारे समाधान करेगा उसको करेंगे। पानी है, पानी की नहीं है समस्या, ये समस्या सबसे बड़ी है। पानी नहीं आता पहली बार, और सीवर नहीं रुकी हुई है, ये साफ नहीं होती हैं, और 60 फुट पर पानी भरा रहता है हमेशा। जब बारिश आती है बिल्कुल नहीं निकाल होता है यहाँ से। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा देवी। आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में किसको वोट करने वाले? भैया हम बीजेपी को या कांग्रेस को? भैया हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारी समाधान सोल्व करेगा। सीवर भरी पड़ी है, 60 फुट पर पानी भरा पड़ा है, निकलने का निकास नहीं है, मीठा पानी नहीं आता, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं। हम उसको वोट देंगे जो हमारी समस्या सुनेगा। तो जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से है, वो उनके काम से संतुष्ट है आप? भैया हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें आकर कभी शक्ल नहीं दिखाई हमारे को तो यहाँ। कभी शक्ल नहीं दिखाई? कभी बनने के बाद तो आया ही नहीं है वो। अच्छा। बनने से पहले आया था, बनने के बाद तो उन्हें शक्ल नहीं दिखाई बंदे ना के। यहाँ भी कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। कभी उनके पास समस्याओं को लेके गए तो उन्होंने क्या कहा? भैया हम तो बिल्कुल गए हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं सुनाई दी। ये कह देता हो जाएगा जी, हो जाएगा, आप घर जाओ, आदमियों को भेज रहा हूँ। बाकी समस्या हल नहीं हुई हमारी। किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हो आपकी बार? हम जो हमारा काम आएगा हम उसको वोट देंगे। उसको वोट दोगे? हाँ, नहीं हम किसी ने गली में घुसने भी नहीं देंगे। तो आप विधायक बदलोगे या फिर वो उसी को? नहीं, हम विधायक जब हमारा काम आएगा तो नहीं बदलेंगे, नहीं तो हम बदलेंगे। तो जो विधायक के काम है उनसे संतुष्ट है आप? हाँ, काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो ना सी है। संतुष्ट नहीं है। नहीं है अंकल जी? संतुष्ट नहीं है जी। संतुष्ट नहीं है। बस एक ये रोड यहाँ से उठा दिया, बच्चे सुबह ड्यूटी जाते हैं तो इधर उधर सारा पानी भरा रहता है, पानी की निकासी नहीं है, पीने का पानी नहीं आता। यहाँ 15-15, 20-20 दिन, महीना हो जाता है। हमने कोई भी वो समस्या का समाधान नहीं है। पानी का बिल चालू है, सीवर हमारी भरी हुई है, बताओ क्या करें? तो बदलाव चाहते हैं फिर आप? भाई बदलाव क्या, अगर ये टाइम है अभी इसके पास, पंडित जी के पास, अगर इस समस्या समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बदलेगी पब्लिक। जैसे कि जो विधायक है वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाता है विकास कार्य। सरकार वाला भी देख लिया, बीजेपी वाला भी तो कुछ नहीं करके गया। एक ये पानी की निकासी के लिए यहाँ बूस्टिंग बना रखी है, वहाँ वो आधियान तो बंद रहते हैं, ये कभी भी नहीं चलाते उनको। पानी रोड पे गए इधर उधर निकल जाता है, ये निकाल के नाले में नहीं फेंकते। ये बूस्टिंग का क्या फायदा है बताओ? तो वही विधायक रखेंगे या बदलेंगे? बदलाव होगा इस बार? भाई देखो, समस्या समाधान नहीं है तो बदलाव निश्चित है। निश्चित। हाँ। आंटी क्या कहना चाहोगे? बस कहना यही चाहते हैं, सुबह सुबह बच्चा ने इतनी परेशानी होती है, तब इतने रोड पे पानी भर जाता है, कोई लेकर जाता है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी बड़े गिर जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे बच्चे घर पे रहेंगे, पूरी छुट्टी करेंगे, ऐसे काम थोड़ी चले।
विधायक का काम ये होता है कि भाई थोड़ा समाधान करे, अब नहीं करे समाधान तो फिर बदलने का तो विचार है ही उसमें। बदलोगे तो बीजेपी की सरकार भी रही है, बीजेपी का विधायक भी रही है, उसके काल में भी यही समस्याएं थी, तो फिर समस्या यही रही है। विधायक बीजेपी में भी यही रही, बीजेपी वाला कभी आया ही नहीं है यहाँ पे, वो तो सिर्फ वोट मांगने आया था, उसके बाद नहीं आया। कभी गए हैं तो हो जाएगा, समस्या हो जाएंगे। अरे 15-15 20-20 दिन पानी पीने का नहीं आते, रोड पे पानी भर जाते हैं, कितनी समस्या है। ड्यूटी वाले रात में पानी कहाँ से लाएंगे, मीठा पानी नहीं आते, इतनी समस्या करे तो फिर विधायक का काम क्या है। ये तो चुनाव उस वोट उसी की देंगे जो अपना काम आएंगे।